तो पहले हम किसके फैक्टर्स सीखेंगे? 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 ना। पहले हम 12 के फैक्टर्स सीखेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स 1 2 3 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 9 और 18, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24, अब 24 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 12 और उसके बाद 24, ठीक है। ये हो गए आपके 24 के फैक्टर्स। अब हम इसमें सर्किल करेंगे। और ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स 6 तक, ठीक है। तो ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर 1 2 3 6। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 और 6। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6, ठीक है। ये हो गया इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द largest number by which 30, 50 and 70 are completely divisible. हमें इसका लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना, जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। तो उसके लिए हमें क्या लिखने पड़ेंगे? इसके फैक्टर्स। क्या लिखने पड़ेंगे? फैक्टर्स। तो पहले हम 30 के फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 3 5 6 10 और 15 और 30, ठीक है। ये हुए आपके 30 के फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे 50 के और 70 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 70। 50 के फैक्टर्स 1 2 5 10 25 और 50, ठीक है। 70 के 1 2 4 5 7 10 14 35 और 70, ठीक है। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए
1, 2, 5 और 10, ठीक है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10, ठीक है। तो 10 इज द largest number, 10 is the largest number by which 30, 50 and 70 are completely divisible, ठीक है। 10 से completely divisible हो सकते हैं तीनों, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। Write the multiples of 5. Question number 3. Write the multiples of 5 between 10 and 30, है ना। तो पहले हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं, क्योंकि हमें 10 और 30 के बीच के मल्टीपल्स लिखने हैं, इसलिए पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। ये हो गए 5 के मल्टीपल्स। अब हमें 10 और 30 के बीच के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप हेडिंग डालोगे मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के बीच कौन कौन सी बची? 15, 20 और 25, ठीक है। ये लिख दिया हमने मल्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the multiples of 3 greater than 22। 3 के मल्टीपल्स कितने हैं?
नेक्स्ट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर by which 15 and 45 and 60 are 15, 45 and 60 are divisible completely। देखो लार्जेस्ट नंबर निकाला है जिससे हम इन तीनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर सके हैं ना। तो कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए जो लार्जेस्ट नंबर निकाला है उसके लिए पहले से क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। फिफ्टीन के फैक्टर 1, 3, 5 और 15। ठीक है, ये हुए 15 के फैक्टर। उसके बाद 45 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ठीक है, उसके बाद 60 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 और 60। ठीक है, ये हुए आपके 15 के, 45 और 60 के फैक्टर्स। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स को सर्किल कीजिए। कॉमन फैक्टर्स को सर्किल करो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, है ना। तो आप यहाँ लिखोगे कॉमन फैक्टर 1, 3, 5 और 15। उसके बाद आएगा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 15। तो 15 इज द लार्जेस्ट नंबर by which 15, 45 and 60 are completely divisible। 15 होगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। Next, question number 6. Find out all the factor of 9 and 27. Also write their common factor. देखो all the factors of 9 and 27, तो पहले हम लिखेंगे factors of 9, ठीक है, और factors of 27।
27 दोनों है। तो 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9, 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9 और 27। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे इनके। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 9 into 27 is equal to 1, 3 और 9। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब मैं ऑल द फैक्टर्स लिखने 8 और 14 के 20 14। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4 और 8। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स कैसे होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। ठीक है, सॉरी 8 भी होगा, 8 भी फैक्टर होता है ना। ठीक है, अब हम इसमें सर्किल करेंगे 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 और 8। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। Yes, next question. Next question, write the multiples of 6 greater than 15। 6 के मल्टीपल्स कितने हैं ग्रेटर देन 15। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे मल्टीपल्स लिखेंगे 6 के। मल्टीपल्स ऑफ 6 6, 12, 18, 24, 30, 42, 8, 54 और 60। ठीक है, अब हमें ग्रेटर देन 15 लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 ग्रेटर देन 15। 15 से बड़े कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे देखो उधर, 18 से लेके 60 तक के सारे डिजिट्स जो 6 के टेबल में आते हैं, जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं ना, ये हो गए आपके 6 के
मल्टीपल्स ग्रेटर देन 15, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, write all the factors of 12 and 15। 12 और 15 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, तो लिखेंगे हम पहले फैक्टर्स ऑफ 12। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 12 के? 1 2 3 4 6 और 12। अगर आप बार बार क्वेश्चंस को करोगे ना ये तो आपको रिपीट हो जाएंगे, लाइन में हो जाएगी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15, 1 3 5 और 15, ठीक है। यहाँ हम कॉमन फैक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कॉमन फैक्टर लिखने के लिए, ठीक है, ओनली ऑल द फैक्टर्स बोले हैं तो हम 12 और 15 के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि कॉमन फैक्टर लिखो तो ही लिखना है, ठीक है, नोट डाउन करो, लिखो। मल्टीपल्स और फैक्टर के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गया। मल्टीपल्स जैसे 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिट्स को जो आंसर आता है ना वो होता है मल्टीपल्स। जैसे 6 12 18 6 की टेबल है ना, 6 को मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर्स गेट करते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीपल्स फैक्टर्स, जिससे हम डिविजिबल कर सके। जैसे 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3, पूरी वो सारे डिजिट्स हैं जिससे हम 12 को डिविजिबल कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से हम किसी भी डिजिट्स को डिवाइड करेंगे ना 12 से तो वो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फैक्टर्स जो होते हैं वो सब कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए।